देखिए बीजेपी क्या बोलेगी, उनके टाइम में तो लोग बस गोलियां चलाते थे और तानाशाही था, लाठियां चलाई जाती थी, धरना आंदोलन करने में लोग डरते थे और इनका कुछ खास मुद्दा नहीं था। ना ही इन्होंने ओबीसी के लिए कुछ किया, ना ही इन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया, ना ही किसी को मकान दिया। और जब हमारी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार, तो केंद्र सरकार ने पूरी तरह से आवास आवंटन करना बंद कर दिया। एक भी आवास का स्वीकृति नहीं हुआ। हमारी सरकार का यह संवेदनशीलता है कि जो हम सरकार चाहती तो इंतज़ार कर सकती थी कि, और लोग भी जान रहे थे कि केंद्र सरकार से आवास आता है, लेकिन संवेदनशीलता जो हमारी सरकार ने दिखाया, इस बजट में मुख्य रूप से आवास को बहुत जगह दिया गया है ताकि जड़ से आवास की जो समस्या है, जो बेघर है, जिनको आवास के जो लाभुक हैं, उनको आवास पहुंचाने का काम सरकार करेगी। और मुझे लगता है इस वित्तीय वर्ष में आवास की समस्या ठीक उसी तरह से ख़त्म होगी जिस तरह से पेंशन की समस्या अब देखने को नहीं मिलती है। अभी पेंशन के लिए भी जो 50 साल से जिनका 50 साल उम्र हो रहा है, मतलब 60 साल से 50 साल कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से सरकार की यह संवेदनशीलता है जो ये समझती है कि महिलाएं 50 साल के बाद उनको सपोर्ट सिस्टम देने की ज़रूरत है। और ये पूरे देश में कहीं भी कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं। रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत सुविधा है, वो सरकार बहुत ही मतलब संकल्पित हो के ये स्कीम्स को उतारने का काम करी है। देखिए चुनावी घोषणा थी, उसमें हर बात को रोजगार देने की, नौकरी देने की बात थी, लेकिन 4 साल हो गए, 5वां बजट है। ये फेलियर माना जा रहा है, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आप लोग तो बोल देते हैं फेलियर माना जा रहा है, लेकिन ये सरकार का इंटेंशन था जो सरकार हमेशा घोषणा की। और सबसे ज़्यादा नियुक्ति तो हमारी सरकार में हुई है, चाहे वो पुलिसकर्मी की नियुक्ति हो, चाहे वो टीचर्स की बड़े पैमाने पे नियुक्ति हो। ये किस सरकार में आपको इतना देखने को मिला है? और सरकार का इंटेंशन क्लियर था। आप देखते रहे हैं हमेशा सरकार को कैसे परेशान किया गया। 2 साल कोविड भी था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कभी भी कोविड के बाद भी उसी तेज़ी रफ्तार से वो सारे चीज़ों को धरातल पे उतारने का काम किए, जैसे कि आम लोगों में राहत हो, लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल सके, सामाजिक सुरक्षा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज जो बेसिक नीड के लिए अगर आप लोगों को छोड़ देंगे तो वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर आप जो भी करेंगे वो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए जो बेसिक नीड है हमारा जो, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो अबुआ आवास और हमारी गठबंधन की सरकार की तरफ से जो अबुआ आवास लॉन्च किया गया है, ये 3 कमरों का आवास है और इसकी राशि भी अच्छी है। तो निश्चित रूप से लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और अब प्रधानमंत्री आवास को भी वो नहीं लेना चाहते, वो बोलते हैं हमको अबुआ आवास चाहिए। और इसी तरह का कई एक स्कीम है जो आम लोगों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, मूलवासी के लिए, पिछड़े सभी के लिए है। और रोज़गार में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन क्योंकि कुछ विसंगतियों की वजह से कई चीज़ फंसी हुई है। आज हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग एग्ज़ाम जो हुआ है, संबंधित स्टूडेंट्स को मिलाने के लिए ले गए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। तो उनके तरफ से आश्वस्त किया गया है कि कैबिनेट से पहले बहुत सारे चीज़ को रिजॉल्व करने वाले हैं। और हमारा भी यही प्रयास है, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का दर्द समझ सकते हैं। क्योंकि झारखंड का इतिहास बन चुका है, यहाँ पे हमेशा रिज़ल्ट कभी भी सक्सेसफुली क्लियर नहीं हो पाता है। और हमेशा एजेंसीज़ यहाँ पे मतलब ये इंटेंशन से, मतलब बड़ा ही आराम से यहाँ पे डिले कर लेती। क्योंकि बीजेपी कह रही है ये बजट खास लोगों के लिए, लेकिन अगर आपकी सरकार की बात करें तो ये बजट एक शब्दों में क्या है आम जनता के लिए? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी परेशान है, उनको पता नहीं है कि अब क्या बोलें, क्या करें, क्योंकि अपने समय में कुछ नहीं किया और अभी हम लोग को देख रहे हैं कि हर दिन नया स्कीम लेके, और हम लोग सिर्फ स्कीम नहीं बना रहे हैं, आसमान में स्कीम नहीं है, धरातल पे उतरते हुए आप लोग भी देख रहे हैं। तो ये बजट निश्चित रूप से आम लोगों की बजट है। ये हमारे राज्य के भावनाओं के अनुरूप बनी हुई बजट है। और हम निश्चित रूप से ये फिनंशियल ईयर में हमारी जो कमिटेड स्कीम है, वो जड़ से वो सारी स्कीम वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ पे आपको आने वाले समय में ना आवास की समस्या दिखेगी, ना पेंशन की समस्या दिखेगी। उसी तरह से
जितनी भी स्कीम है वो एक एक घर तक पहुंचेगी। अभी मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना का भी बजट बहुत अच्छा आया है, 5 गुना अब ज़्यादा लोगों को मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना का लाभ मिलेगा। अब युवा बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना से लाभ मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।